ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि आप सबको ये खुशखबरी सुना दो कि भारत में फिर से शांति स्थापन होने वाली है। जो भारत पहले सुखी था, सब यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, फिर से वही स्थापना फिर से होने वाली। तो वो शांति की दुनिया लाने वाले कौन है? ये विचार करने वाली बात है कि शांति की दुनिया लाने वाले हम लोग ही हैं। हमारे संकल्पों ने ही इस दुनिया को क्या बना दिया? अशांत बना दिया। जैसे जैसे हमारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, शांत होती जाएगी, तो ये दुनिया क्या होती जाएगी? शांत होती जाएगी। आज मनुष्य के विचार ही शांत नहीं है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, तेरे मेरे की भावना। तो सोचो, जो भारत इतना ऊंच था, महान था, आज भारत इतना गिर चुका है। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, कोई माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, एक दूसरे को सहयोग नहीं देना चाहता। तो वो शांति की दुनिया लाने वाले वो परम पिता परमात्मा शिव है। वही आकर के अब फिर से इसी दुनिया को एक राम राज्य स्थापन करेंगे। और उन्होंने अपने बहुत से बच्चे ऐसे तैयार किए हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, राम जब समुंदर पार करने लगे थे तो वानर की सेना लेकर के उन्होंने समुंदर पार किया। तो वो कौन सी वानर सेना थी और वो कौन सी रावण नगरी थी, ये सोचने वाली बात है। अभी कलयुग क्या है? कलयुग रावण की दुनिया तो है, यहाँ सब भाई भाई के दुश्मन है। आत्मा रूपी सीता को 5 विकारों रूपी रावण ने घेर रखा है, और इसको विकारों से छुड़ाने के लिए अब स्वयं भगवान आए हैं। कितनी सीताएं ऐसी हैं जो भगवान को पुकार रही थी कि मुझे इस दुखी दुनिया से छुड़ाओ। कितनी द्रौपदियां इतनी ऐसी हैं जो भगवान को पुकार रही थी कि हमें इस दुशासनों से बचाओ। तो क्या भगवान नहीं सुन रहा? वो बैठा हुआ ऊपर क्या ऐसे अत्याचार और पापाचार देखते रहेंगे? भगवान आ चुके हैं, वो सूक्ष्म में अपना कार्य कर रहे हैं। फिर से वो देवी देवताओं की दुनिया जो हमारी थी वो फिर से स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने आज सार में, पूरी मुरली के सार में यही बताया कि बच्चे, फिर से वो शांति की दुनिया आ रही है, और वो शांति की दुनिया में चलने के लिए आप बच्चों को तैयार होना है। और फिर से हमें क्या करना है? ये राम राज्य हमको स्थापन करना है। फिर परमात्मा रोज एक प्रश्न करते हैं और उसका आंसर भी देते हैं। बाबा ने कहा कि इस दुनिया में एवर हेल्दी सदा खुश कौन रह सकता है? जो सदा खुश रहते हैं, जो सदा एवर हैप्पी और एवर हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको ही परमात्मा की याद के लिए इशारा दिया जाता है। बाबा रोज हमें कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा की याद से ही हम एवर हेल्दी बनते हैं और एवर हैप्पी बनते हैं। दुनिया वालों की याद से हम एवर हेल्दी एवर हैप्पी नहीं बनेंगे। दुनिया वालों को तो जितना हम याद करते हैं उतना हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। एक परमात्मा की याद है जिससे हम सदा खुश रह सकते हैं और एवर हेल्दी भी रह सकते हैं। और धारणा का पॉइंट भी यही था, अपने आप को बहुत शांत चित्त बनाना है और धीरे धीरे अपने मन को जैसे अपने आप से बातें करना सिखाना है। रोज का चार्ट रखना है कि मैंने कितना समय उस परमात्मा का ध्यान किया। जब रात को सोते हैं तो हमें ये चेक करके सोना चाहिए कि आज पूरा दिन मेरा कैसा रहा। भले आप भगवान को याद करते हैं नहीं करते, लेकिन इतना तो अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं ना कि मेरा आज पूरा दिन कैसा रहा। अगर दुखी रहा तो भी भगवान को सुना दो, और अगर आप पूरा दिन खुश रहे तो भी भगवान को सुना दो। और आज का वरदान था कि पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भाव। हमारी लाइफ में कितने पेपर आते हैं, दिन में भी देख लो कितने पेपर आते हैं। कोई हमारे को कुछ कहता है या कोई कुछ हो जाता है, तो ये भी तो क्या है? छोटे छोटे हमारे पेपर हैं। तो उसमें फुल पास कैसे होंगे? हर बात में फुल स्टॉप लगाते रहो। जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम क्या हो जाते हैं?
उसी टाइम हमारे मन में अनेक तरह के क्वेश्चन चलने लग जाते हैं। लेकिन जो परमात्म आत्मा होगी, जो परमात्मा को याद करने वाली होगी, उसी टाइम उस बात को खत्म करके उस परमात्मा का ध्यान करेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा पेपर में घबराने की बजाय उस बात को फुल स्टॉप लगा करके सफलता मूर्त भव। और स्लोगन था कि सब उन्नति करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। जो हम क्वेश्चन करते हैं छोटी छोटी बातों में और करेक्शन करते हैं, उसको खत्म करके हमें अपना कनेक्शन ठीक रखना है। उस परमात्मा के साथ भी कनेक्शन ठीक रखें और बाकी जो हमारे स्नेह संपर्क में आत्माएं आती हैं उनके साथ भी अपना कनेक्शन ठीक रखेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा कटेगा। तो ये मीठी मीठी बातें हमें रोज 4 पेज की सुनाई जाती हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं। मुरली कहते हैं ना, गोपियां दीवानी हो जाती थी उस परमात्म मुरली को सुनने के लिए। तो यहाँ भी देश विदेश में बाबा के सेवा केंद्र खुले हुए हैं, आश्रम खुले हुए हैं। तो लाखों भाई बहन बाबा के घर में जाके ये महावाक्य सुनते हैं और पूरी दिनचर्या उसके अनुसार अपनी बिताते हैं। तो आज भी बाबा ने यही कहा कि तुम्हें शांत चित्त रहना है, शांति की दुनिया में चलना है। तो और बार बार बाबा हमें याद करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया को याद करने से तो हम क्या रहेंगे, ना खुश रहेंगे, दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए एवर हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। और चार्ट देने के लिए बाबा रोज कहते हैं जब रात को सोते हो तो बाबा को चार्ट दे के सो। और सफलता मुहूर्त का आज बाबा ने वरदान दिया कि आप किसी भी बात में क्वेश्चन ना करें। पेपर में पास होने के लिए क्या करना है, बिंदु लगाना है। बिंदु लगा करके फिर हम सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। और किसी भी बात में करेक्शन नहीं करनी है। और करेक्शन करेंगे तो हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए अपना कनेक्शन सही रखें। जब परमात्मा से कनेक्शन सही रहेगा तो दुनिया वालों के साथ भी कनेक्शन अपने आप हमारा सही हो जाएगा। ओम शांति।